So, hello everyone, welcome to Eclore, the platform where undergraduates could enhance their learning with the high quality videos with their simplified notes. And today we would continue our concept of law of diminishing marginal utility. So, in the previous video, we had a very fair understanding that what is the law of diminishing marginal utility with few examples. Today we would continue the same topic with understanding the reasons that why this law of diminishing marginal utility thing holds, what are the assumptions of the law and what are the exceptions of the same, right? So the first one is that, so before jumping into the reasons, let's first revise quickly that law of diminishing marginal utility states that as you consume more and more of the same commodity, after some point of time, the satisfaction, the utility will tend to diminish. That means कोई एक commodity है, आपको कहा जा रहा है कि आप लगातार उस commodity का consumption कीजिए at one time. एक बार में बैठ के उसी same commodity का consumption आपको लगातार करना है. What would happen? एक point के बाद जो satisfaction आपको मिलेगा उससे वो धीमे धीमे डिक्रीज होगा. सो दैट इज नथिंग बट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो रीजंस की बात करें कि ऐसा क्यों होता है, तो द फर्स्ट वन इज कमोडिटीज आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. सो कमोडिटीज आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. दैट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फॉन्ड ऑफ पिज़्ज़ाज, आपको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और इसके लिए आपको पिज़्ज़ा ऑफर किया जा रहा है कि आप एक टाइम में बैठ के जितने पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं खा लीजिए, राइट? बट पिज़्ज़ा इज पिज़्ज़ा, बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या होगा कि आई एम डन विद पिज़्ज़ा, मुझे अब पिज़्ज़ा नहीं चाहिए, मुझे घर के दाल चावल दे दो आप. सो दैट इज कि वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है. जो यूटिलिटी है दाल राइस की दैट इज डिफरेंट एंड द यूटिलिटी ऑफ पिज़्ज़ा दैट इज डिफरेंट. नो मैटर आपको पिज़्ज़ा कितने ही क्यों ना पसंद हो, पर एक पॉइंट के बाद यू वुड बी फेड अप कि no more pizzas now, right? So commodities are imperfect substitutes of each other. एक ही commodity को आप लगातार consume नहीं कर सकते. You need varieties. You need dal rice too, right? So that is the first reason. Satiability of a particular want. So what does it mean by satiability? Satiability of a particular want, that means कि कोई भी commodity क्यों ना हो, चाहे वो आपको कितनी ही पसंद क्यों ना हो, वो commodity कितनी ही awesome क्यों ना हो, but उसका एक maximum point है, राइट? मैक्सिमम पॉइंट है. दैट मीन्स कि आप कहते हैं ना कि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है. सेम अप्लाइज हियर. सो वो चाहे आपको कितनी ही क्यों ना पसंद हो, एक पॉइंट तो ऐसा होता ही है कि जब आप उसे कंज्यूम करके थक जाते हैं, दैट मीन्स आपको कोई एडिशनल प्लेजर, एडिशनल सेटिस्फैक्शन उस कमोडिटी से नहीं मिलता. So that it is the satiability of particular want. No matter if you are fond of pizzas, आपको बहुत पसंद है, but still उसका भी एक maximum point है कि एक point के बाद होता है कि no more pizzas now, right? So that is the satiability of a particular want, कि एक maximum point होता है कोई भी commodity का कि जिसके बाद you don't want that particular commodity. If we talk about the assumptions of the law, कि law of diminishing marginal utility की कुछ assumptions हैं. First is reasonability. रीजनेबिलिटी दैट मीन्स कि जो भी कमोडिटी कंज्यूम की जा रही है वो कमोडिटी एक स्टैंडर्ड यूनिट्स में कंज्यूम की जा रही है. सो सी फॉर एग्जांपल, अगर हमने एग्जांपल लिया था राजमा राइस का, सो वो जो राजमा राइस है वो एक डिश, एक स्टैंडर्ड साइज की डिश है, उसमें वो राजमा राइस ऑफर्ड है और उससे वो स्टैंडर्ड साइज ही कंज्यूम किया जा रहा है, राइट? यू आर नॉट ईटिंग राजमा राइस इन अ वेरी बिग कंटेनर, ऑलराइट? सो वो एक स्टैंडर्ड साइज है. तो ये अज्यूम किया गया है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि जो भी कमोडिटी कंज्यूम की जा रही है उसका एक स्टैंडर्ड साइज है. अगर आप पानी का एग्जांपल ले रहे हैं, जूस का एग्जांपल ले रहे हैं, सो देयर इज वन स्मॉल ग्लास ऑफ वाटर एंड दैट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द सेम, राइट? सो देयर इज अ रीजनेबिलिटी. सेकंड वन इज अ होमोजेनिटी. जो भी गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हैं दे आर होमोजेनियस इन द नेचर. अगर राजमा राइस ऑफर किया जा रहा है, सो सेम डिश, सेम क्वांटिटी, सेम टेस्ट, सेम टू सेम सिमिलर प्रोडक्ट ही आपको ऑफर लगातार किया जा रहा है. अगर आपको 6 डिश ऑफर की जा रही है राजमा राइस की, सो दे आर लिटरली सेम टू सेम, सिमिलर इन नेचर, टेस्ट, साइज, कलर, एवरीथिंग, राइट? सो दैट इज अ होमोजेनिटी. अदर देन दैट, कंटिन्यूटी. दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंटिन्यूटी दैट मीन्स कि जो भी गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं आप कंटिन्यूज कर रहे हैं, तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वुड अप्लाई. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपको राजमा राइस दिया, फिर कल आपको दिया और परसों आपको दिया, तो मे बी आपकी जो यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, वो इतना
डिक्रीज नहीं होगा। वाई? क्योंकि आपको लगातार उसका कंजम्पशन नहीं करना। बट यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का ये अजम्पशन है कि जो भी कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है वो वन टाइम में कर रहा है, राइट? सो एक ही बार बैठ के 6 के 6 डिश वो राजमा राइस खा रहा है। सो दैट इज देयर इज अ कंटिन्यूटी। कॉन्स्टेंसी, सो कॉन्स्टेंसी हियर मीन्स कि यहाँ पे अज्यूम किया जा रहा है कि कंज्यूमर की टेस्ट, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर की हैबिट, कंज्यूमर की इनकम सभी कुछ अभी कांस्टेंट है। देयर इज नो चेंज इन द इनकम, देयर इज नो चेंज in the taste or the preferences of the consumer. So that is, there is a constant, that is, there is a this factors are constant in nature, right? So that is the another assumptions. And rationality, rationality that means यहाँ पे समझा जा रहा है कि consumer rational है। rational that means कि वो एक average consumer की तरह ही behave कर रहा है। एवरेज कंज्यूमर कैसा होगा कि अगर उसको एक प्रोडक्ट दे दिया जाए कि लगातार तुम इसे कंज्यूम करो, सो वो एक पॉइंट के बाद आके थक जाएगा, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। एवरेज कंज्यूमर ऐसा ही बिहेव करेगा, राइट? सो हम यही एज्यूम करें कि यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो एवरेज कंज्यूमर है, कोई एक्सेप्शंस नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको कितना ही दिए जाओ वो खाते जाएंगे, सो देयर आर एक्सेप्शंस, राइट? बट यहाँ पे हम एक नॉर्मल कंज्यूमर की, एक रैशनल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, जो एक पॉइंट के बाद उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उस पर्टिकुलर कमोडिटी से वो थोड़ा कम होने लगेगा। सो दैट इज द रैशनैलिटी। इफ यू टॉक अबाउट द एक्सेप्शंस कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कहाँ पे, किस सिचुएशन में अप्लाई नहीं करता, सो दैट इज एक्सेप्शन। सो फर्स्ट वन इज द रेयर कलेक्शंस। सो व्हाट डज इट मीन बाय रेयर कलेक्शंस? हमने देखा है कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स में ये चीज़ होती है कि कुछ लोग होते हैं कि उनको ये आदत होती है कि वो एंटिक आइटम्स को स्टोर करके रखते हैं, राइट? कि ओल्ड कॉइन हुए, ओल्ड स्टैम्प्स हुए, सो दे हैव दैट हैबिट ऑफ कलेक्टिंग दैट रेयर आइटम्स और एंटिक आइटम्स। सो उनके लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी विल नॉट अप्लाई, क्योंकि वो जितना ज़्यादा ऐसे एंटिक आइटम्स को कलेक्ट करेंगे दे वुड बी मोर हैप्पी, दे वुड बी मोर सैटिस्फाइड। सो फॉर देम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी माइट नॉट होल्ड ट्रू। The second one is a love of display. We could say that this is more or less related to the first point. Love of display, some people are, they have such habit कि उनको दिखावे का बहुत शौक होता है। दिखावे in the दिखावे in the sense कि they love to display goods, right? For example, कुछ लोग होते हैं उनको jewelry, they love to display jewelry, diamonds, कि they want to display, they want to show off such things, right? So अगर इस तरीके का शौक है that they want to show off things, then also the law of diminishing margin utility will not hold true, right? Because जितना ज़्यादा उनके पास ऐसे diamonds, jewelry आएंगी, they would be more happy, they would be more satisfied. So for them, for such people also, the law of diminishing marginal utility might not hold true, right? So this is all about the reasons that why law of diminishing marginal utility behaves in such a way, assumptions and the exceptions.